कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने खबरें अभी तक से खास बातचीत की। लाडो लक्ष्मी योजना पर प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। कहते हुए नजर आए कि बीजेपी ने अपना चुनावी वादा पूरा किया है। प्रदेश की महिलाओं को बड़ा फायदा होगा। पंजाब और हिमाचल भी अपना वादा पूरा करे। बीजेपी जो संकल्प लेती है उसे पूरा कर दिखाती है। और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। हरियाणा सरकार ने महिलाओं को एक बड़ी सौगात दी है और बीजेपी ने अपना एक बड़ा चुनावी जो मुद्दा था उस मुद्दे को पूरा किया है। क्या महिलाओं को सौगात दी है, बात करने के लिए खुद हरियाणा के कैबिनेट मंत्री गंगवा साहब हमारे साथ मौजूद है। गंगवा साहब, 2024 जब विधानसभा चुनाव थे, आप लोगों ने एक संकल्प लिया था कि सरकार बीजेपी के बनेगी तो महिलाओं को हम सम्मान देंगे, वित्तीय मदद देंगे, और आपने जो लाडो लक्ष्मी योजना थी वो आज उसकी घोषणा सीएम साहब ने कर दी है। कितनी बड़ी सौगात प्रदेश की महिलाओं के लिए है? आज स्पेशल कैबिनेट की मीटिंग बुला करके केवल एक ही एजेंडे के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो बहुत ही ऐतिहासिक फैसला किया है, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कोई भी अगर संकल्प पत्र में अपना कहती है तो पूरा करने का काम करती है। आज सरकार को बड़े हुए 1 साल भी नहीं हुआ, उससे पहले ही साल के अंदर जिस तरीके से हमने कहा था कि हम हमारी सरकार आने पर हम लाडो लक्ष्मी योजना ला करके महिलाओं को सम्मान देने का काम करेंगे, उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम करेंगे। और आज पहले ही साल के अंदर जिस तरीके से 5,000 करोड़ का बजट रखने का काम किया, और आज उस कैबिनेट की मीटिंग बुला करके इस बात का फैसला किया कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना जो है आज की शुरुआत की है। जल्दी ही उसका एक ऐप बना करके और हमारे जो पहले फेज के अंदर जो जिन परिवारों की आय 1 लाख रुपए तक की है वो इसके अंदर पात्र होंगी। जो चरणवाइज ये योजना लागू होगी सर, जो पहला चरण है, प्रदेश सरकार पर खजाने पर कितना बोझ पड़ेगा, कितनी महिलाओं को पहले फेज में फायदा मिलेगा, जो ऐप बनाई जाएगी किस तरीके से प्रोसीजर रहेगा, जो लोग महिलाएं अप्लाई करेगी? महिलाओं को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर में बैठ करके अपने ही फोन से वो अपना अप्लाई कर सकती है, अपनी इनकम और सारी वो बता सकती है और इसके लिए जो पात्र है वो कर सकती है अप्लाई। और 1 नवंबर से जो हरियाणा दिवस है उससे उनको पैसे जो है उनके खाते में जाने शुरू हो जाएंगे। इसमें लगभग 20 लाख के करीब जो हमारी जो महिलाएं हैं वो इसके अंदर इसके लिए पात्र होंगी। और 5,000 करोड़ का जिस तरीके से बताया, लगभग उसका जो वित्तीय बोझ जो है वो पड़ेगा इस पे। 5,000 करोड़ का लगा लीजिए आपने बजट रखा है पहले फेज के लिए। विपक्ष कहता है कि हरियाणा पर 4.5 लाख करोड़ का कर्ज हो चुका है। हुड्डा साहब तो कहते हैं कि आप लोग कर्ज लेकर घी पीते हो। तो आपको नहीं लगता कि स्टेट पर फाइनेंशियल बहुत ज्यादा पड़ेगा फिर इस योजना से? तो हुड्डा साहब से पूछ लो कि नहीं देना चाहिए। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि महिलाओं को ये सम्मान नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कभी सम्मान करने का काम किया ही नहीं। ये तो केवल और केवल अपना जब सरकार बनने से पहले तो हमेशा उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, लेकिन जब भी सत्ता आ जाती तो फिर केवल और केवल पूंजीपतियों के साथ जाती थी। इसी तरीके स्टेटमेंट आज वो देने का काम जो है वो कर रहे हैं। हमारा जो एक सिस्टम होता है कि कितना लोन हम ले सकते हैं, हमने दायरे के अंदर ही लोन लेकर का काम किया है। और दायरे के अंदर हम लोन ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम स्टेट का डेवलपमेंट कर रहे हैं। जो भी डेवलपमेंट है, जो भी विकासशील प्रदेश है, वो इसी तरीके से अपने एक दायरे के अंदर लोन लेकर के और वो करने का काम हम कर रहे हैं। और कहीं भी हम उस दायरे से बाहर नहीं है। साहब, एक आखिरी सवाल। हमारे 2 पड़ोसी राज्य है, पंजाब की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भी इसी तरीके से अनाउंसमेंट की थी चुनाव के दौरान, कांग्रेस ने भी हिमाचल प्रदेश में अनाउंसमेंट की थी। दोनों ही राज्यों में अभी तक जो ये योजना है लाडो लक्ष्मी योजना है, चाहे दूसरा नाम मान लीजिए, उन राज्यों में अभी तक ऐसी कोई योजना लागू नहीं की। वहाँ पर महिलाएं प्रदर्शन कर रही है कि इस योजना को लागू किया जाए। ये दोनों पार्टियों के वायदे थे, कांग्रेस का भी और आम आदमी पार्टी का भी। देखिए, उन्होंने पहले ये बात कह करके उनसे वोट हासिल कर लिए और वोट लेने के बाद में वो मुकर गए। अब हिमाचल के अंदर तो कांग्रेस की सरकार है और जो पंजाब के अंदर उनके सहयोगियों की सरकार है। तो दोनों जिनका गठबंधन था लोकसभा के अंदर भी, उन लोगों की सरकार है। लोगों ने देख लिया कि ये लोग किस तरीके के हैं। अब एक तरफ तो हुड्डा जी कह रहे हैं कि 1 साल लेट हो गए, हमें तो 1 साल हुआ ही नहीं, हमने तो पहले साल के अंदर ये शुरू करने का काम किया है।
और वहाँ एक पंजाब के अंदर तो 4 साल हो गए। आप लोगों ने एक बड़ा चुनावी मुद्दा छीन लिया कांग्रेस से। देखिए मुद्दा छीनने की बात नहीं है, हमने तो जो कहा है उसको करने का काम किया है और उसको धरातल पे उतार करके आज हमने हरियाणा प्रदेश की जो महिलाओं को, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो मूल मंत्र था अंत्योदय, शुरुआत अंत्योदय से करने का काम जो है वो किया है। और आज एक बहुत बड़ा तोहफा मैं हरियाणा प्रदेश की हमारी जो बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, उनको देने का काम किया है। बिल्कुल, देखिए हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने जो एक बड़ा संकल्प लिया था, उस संकल्प को हरियाणा बीजेपी सरकार ने पूरा किया। वहीं गंगवा साहब का कहना है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को भी बीजेपी से सीखना चाहिए और जो चुनावी वायदा किया है उस चुनावी वायदों को पूरा करना चाहिए। कैमरामैन बलजीत के साथ अनिल मोर, खबरें अब तक, चंडीगढ़।